अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनजीसी के कोर्स से रिलेटेड। एनजीसी की एडवर्टाइजमेंट आई थी पिछले महीने, और इसके अंदर आपको मालूम है कि टोटल जो है जूनियर इंजीनियर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, उनकी रिक्वायरमेंट में जस्ट ये है कि 2.5 या फर्स्ट डिवीजन उनकी सीजीपीए होनी चाहिए। ठीक है जी। और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रखी गई है। और अगर मुख्तलिफ जो है सूबों के हिसाब से उनकी जो है सीट्स रखी गई हैं। पंजाब ज़ाहिर है मेजोरिटी में सबसे ज़्यादा है, तो उसकी तकरीबन जो है हमारे पास 24 सीट्स रखी गई हैं। ऐसे ही जो पंजाब ओपन है 24 है। ऐसे वुमेन्स की 4 हैं। सिंध की बात की जाए तो सिंध रूरल की 5 रखी गई हैं ओपन में, और वुमेन की 1 रखी गई है। सिंध अर्बन की ओपन में 4 रखी गई है, वुमेन की 1 रखी गई है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है सूबों की मुख्तलिफ सीट्स रखी गई हैं। अब इसका चालान था 650 रुपीज़ का। हमने जो है लास्ट मंथ इसको पिलाया, और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स थे उसको डाउनलोड करके आप लोगों ने प्रिंट निकलवा के आपने जाम अपना इस्लामाबाद आपने उसको भेज दिया होगा। और आई होप कि आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस भी आपने चेक कर लिया होगा। और जिनके एलिजिबिलिटी स्टेटस अप्रूव हो गए हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको मुबारक हो कि उनका टेस्ट होगा इंशाल्लाह विद इन 15 to 30 डेज के अंदर, यानी कि इस महीने के अंदर अगस्त में होगा इंशाल्लाह। और आपको मालूम है कि ये एनटीएस ले रहा है। ठीक है जी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम थोड़ा सा कोर्स को, सिलेबस को समझें और अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसमें जनरल एबिलिटी रखी गई है 17%। यानी कि आपके जो भी एमसीक्यूज हैं 100 में से 17 होंगे जनरल एबिलिटी के। जनरल एबिलिटी के अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स जो हैं पीएस है, पाकिस्तान स्टडी, ऐसे इस्लामियात स्टडी है, और एथिक्स होगा नॉन मुस्लिम्स के लिए। ऐसे ही जीके रखा गया है, और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आएंगे। और इसके अंदर ये भी बात रखी गई है कि 40% आपको मिनिमम जो है, यानी कि 17 में से 7 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होने या आपको आने चाहिए। ठीक है ना, तब जाके आप अब पास कंसिडर किए जाए। ठीक है जी। ऐसे ही सब्जेक्ट एबिलिटी की बात की जाए तो 83% जो है वो होगा, यानी कि 83 एमसीक्यूज यहाँ से लिए जाएंगे, जिसमें आपका 50% का पासिंग रखा गया है। यानी कि 42 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होने चाहिए, ताकि आप फिर जाके आप पास कंसिडर करें। ठीक है जी। तो अब देखो, दोनों पोर्शन लाजमी हो गए आपके लिए। जनरल एबिलिटी, अगर किसी की जनरल एबिलिटी कमजोर है तो उसको उस पर काम करना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट एबिलिटी जो है उस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका 42 एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। लेकिन ये जो 17 एमसीक्यूज हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं हमारे इंजीनियर्स, उनकी सब्जेक्ट एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जनरल एबिलिटी कमज़ोर होने की वजह से वो इस पोर्शन में रह जाते हैं। तो इसलिए आपको दोनों पोर्शंस पे काम करना लाजमी है। जिसका जो भी पोर्शन कमज़ोर है उस पर वो काम करे। तो उसके लिए सिलेबस उन्होंने आपको दे दिया है, एनटीएस वालों ने। आपको सामने ये नजर आ रहा होगा कि आपका जो ए पार्ट है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो सबसे सब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। इन सब के अंदर से आपने तैयारी करनी है। इसके 21 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। ठीक है जी। 12 टॉपिक में से 21। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया, लीनियर हो गया, सिग्नल सिस्टम है, डेटा सिग्नल प्रोसेसिंग है, डिजिटल लॉजिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम, अलग और डिजिटल सिस्टम। यहाँ से आपकी 21 एमसीक्यूज आएंगे। बाकी दूसरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर आपका कोर्स है, उसमें 62 एमसीक्यूज आने हैं। पावर जनरेशन, अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो नहीं पढ़ते पावर जनरेशन, तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एडवांटेज है। पावर जनरेशन ये भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, यूटिलाइजेशन, पावर सिस्टम एनालिसिस, ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, कंट्रोल, ऐसे हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एडवांस इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, ये सारे इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं हम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। मैं भी इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है मैंने 180 बैच से, तो मुझे मालूम है कि कौन से सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, पीएलसी इंडस्ट्रियल ड्राइव थोड़ी सी हमने पढ़ी है। ऐसे एनर्जी एनर्जी सोर्सेज भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये टोटल कोर्स है। ठीक है जी।
तो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपसे जो है मटेरियल इस वीडियो के साथ भी मैंने नीचे कुछ मटेरियल शेयर किया है आपसे। आप उसको गूगल लिंक से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ एमसीक्यूज जो कि पास पेपर्स में आए हैं एमटीएस के, वो भी आपसे शेयर करूंगा, उनके सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा। इंशाल्लाह उसकी छोटी छोटी वीडियोस में बनाऊंगा ताकि हमें थोड़ा सा टेस्ट का आइडिया हो जाए किस तरीके से हमारे टेस्ट आएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आने वाली वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि मुझसे जुड़े रहें, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जो है उनको भी इस तरह की मालूमात पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और दूसरी बात याद रखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए नोट्स मटेरियल की लिंक भेजी है, वहां से आप जाकर नोट्स या मटेरियल डाउनलोड कर सकें ताकि आपको हेल्प हो जाए टेस्ट देने में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।